we have taught you exercise 3b and I have to teach you exercise 3c, that is based on the property of subtraction in whole numbers। जो हमारी एक्सरसाइज 3c है वो होल नंबर के सब्ट्रैक्शन पे आधारित है। तो जबकि हम एक्सरसाइज 3c पढ़ाएं उसके पहले आइए हम थोड़ा होल नंबर के सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी पर विचार करते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन इन होल नंबर। होल नंबर में सब्ट्रैक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो होल नंबर सब्ट्रैक्शन के गुण को पढ़ने के बाद तब हम आगे चलेंगे एक्सरसाइज 3c पे। तो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन इन होल नंबर। होल नंबर में सब्ट्रैक्शन की यानी घटाने की क्या प्रॉपर्टी होती है, किन किन रूल्स को फॉलो करता है सब्ट्रैक्शन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सब्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन इन होल नंबर है ये कि इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर, इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स सच दैट, इस प्रकार से सच दैट A is greater than B or या A is greater than B or A is equal to B। अगर दो नंबर्स A और B, दो होल नंबर A और B इस तरह की हो कि A B से बड़ी हो या A B के बराबर हो तो क्या रिजल्ट निकलता है। देन A माइनस B, तो उस समय A माइनस B जो होगा इज अ होल नंबर, इज अ होल नंबर। तो ये पहली प्रॉपर्टी है कि यदि A और B दो होल नंबर्स इस प्रकार की हों कि A B से बड़ी हो या A B के बराबर हो तो A माइनस B करने पर यानी A से B घटाने पर हमेशा होल नंबर आएगी। लेकिन अगर A छोटी है B से, यानी A और B इक्वल नहीं है और A छोटी हो B से, अगर A इज नॉट इक्वल टू B एंड A इज स्मॉलर देन B, तब ये रिजल्ट, तब ये घटाने पर नॉट अ होल नंबर, होल नंबर नहीं आएगा। होल नंबर तभी आएगा जब A B से बड़ी हो या A B के इक्वल हो, तो A से B को सब्ट्रैक्ट करने पे होल नंबर आएगा, अदरवाइज सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ ये हो गया कि अगर इफ A इज ग्रेटर देन B और A इक्वल टू B, देन A माइनस B इज इक्वल टू, यहाँ पे यहाँ पे अ होल नंबर आएगी, होल नंबर आएगी। लेकिन अगर इसके अलावा अगर A B से बड़ी नहीं है या A B के इक्वल नहीं है तब सब्ट्रैक्शन संभव नहीं होगा, नहीं हम घटा सकते। घटाएंगे तो होल नंबर नहीं आएगा, तो फिर इंटीजर आ जाएगा। और दूसरा आइए बताते हैं ये एग्जाम्पल, और दूसरी प्रॉपर्टी है, दूसरा गुण क्या है होल नंबर में सब्ट्रैक्शन का। प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन इन होल नंबर की दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इफ वी सब्ट्रैक्ट टू इक्वल होल नंबर्स वी गेट द होल नंबर 0। इफ वी सब्ट्रैक्ट टू इक्वल होल नंबर्स then we get whole number
जीरो होल नंबर जीरो, तो हमें जीरो मिलता है। जैसे मान लीजिए कि अगर दो इक्वल नंबर है 8 है और 8 है, इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा? जीरो आएगा। इन द सेम वे 5 है दोनों इक्वल है, इनको सब्ट्रैक्ट करेगा क्या है? जीरो। तो हम जब दो इक्वल होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें जीरो मिलता है। और ये है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, ये है कि इफ़ वी सब्ट्रैक्ट ए स्मॉलर होल नंबर फ्रॉम ए लार्जर वन वी ऑलवेज गेट अ होल नंबर। अगर हम एक स्मॉलर होल नंबर को एक बड़ी होल नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें हमेशा क्या है? एक होल नंबर प्राप्त होती है। यही लिखा है इसका, इफ वी सब्ट्रैक्ट a smaller whole number from a larger whole number, then we always get a whole number। इसका मतलब है जब हम किसी छोटी होल नंबर को बड़ी होल नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा हमें एक क्या आता है? होल नंबर मिलती है। मान लीजिए ये हमारी एक 2 है, हमारी एक स्मॉलर होल नंबर है, 8 मेरी ग्रेटर होल नंबर है। जब हम ग्रेटर होल नंबर से स्मॉलर घटाएंगे तो ये हमारी होल नंबर ही आएगी। तो ये प्रॉपर्टी ये कह रही है कि जब हम किसी स्मॉलर होल नंबर को ग्रेटर होल नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वी ऑलवेज गेट अ होल नंबर, हमेशा होल नंबर में मिलती है। हाँ, लेकिन अगर हम बड़ी नंबर को छोटी सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे 2 - 8 करेंगे, तो यहाँ पे होल नंबर हमें नहीं मिलेगी, नॉट अ होल नंबर सब्ट्रैक्ट करने पे। ये तभी होता है जब बड़ी में से छोटी घटाएं तो ये मेरा हो गया ये प्रॉपर्टी कि इफ़ वी सब्ट्रैक्ट अ स्मॉलर होल नंबर फ्रॉम अ लार्जर होल नंबर वी ऑलवेज गेट अ होल नंबर। ये मेरी प्रॉपर्टी हो गई थर्ड। और फोर्थ प्रॉपर्टी है क्लियरली वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 18 फ्रॉम 13। बताइए, लिखा है क्लियरली वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 8। मतलब कहने का मतलब कि हम छोटी नंबर से बड़ी नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते होल नंबर को। तो चौथी प्रॉपर्टी है कि वी कांट सब्ट्रैक्ट अ ग्रेटर होल नंबर फ्रॉम अ स्मॉलर होल नंबर। हम स्मॉलर होल नंबर से ग्रेटर होल नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सपोज करिए 12 इज स्मॉलर होल नंबर एंड 15 इज क्या? ग्रेटर ये होल नंबर। देन हम 15 को 12 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। देन 12 माइनस छोटी से हम बड़ी नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। यह है नॉट पॉसिबल। नॉट ये डिफाइंड है, ये डिफाइंड नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये डिफाइंड होल नंबर नहीं है। नॉट अ डिफाइंड होल नंबर, ये पॉसिबल नहीं है, होल नंबर डिफाइंड नहीं आएगी। और आ जाइए, और एक प्रॉपर्टी और है, वो ये है कि फॉर एनी होल नंबर
ए एंड बी, ए माइनस बी, अगर कोई दो होल नंबर हैं फॉर एनी होल नंबर, फॉर एनी टू होल नंबर, ये 5, ये हमारा है, ये 5th है मेरा, फॉर एनी टू होल नंबर्स ए एंड बी, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। अगर दो होल नंबर्स हैं फॉर एनी टू होल नंबर्स, एक बताओ भी देना है बस, ए एंड बी अदर देन जीरो, अदर देन जीरो को छोड़कर अगर कोई दो होल नंबर ए और बी है, जीरो नहीं होनी चाहिए, ए और बी में कोई जीरो होना नहीं चाहिए, तो ए माइनस बी, बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता। सपोज करिए कि हमारा 8 है, ए हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू 8 एंड बी इज इक्वल टू 3, देन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। लेकिन अगर इसको हम b माइनस ए करें तो 3 माइनस 8 ये पॉसिबल नहीं है, इतना नहीं आएगा। तो हम देख रहे हैं कि a माइनस बी ये जो है इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए के, हम 8 में से 3 घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करके 5 आएगा, लेकिन b में से यानी b की वैल्यू 3 है तो 3 में से हम 8 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होल नंबर नहीं आएगी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटीजर आएगा, होल नंबर नहीं आएगी। इंटीजर को आपको पढ़ाया जाएगा बाद में, अभी होल नंबर की बात हो रही है। तो 3 माइनस 8 करेंगे तो ये -5 आएगा जो कि एक इंटीजर है, तो अभी मतलब होल नंबर यहाँ पे संभव नहीं है, ये है। और दूसरा है कि अगर किसी और एक इसी तरह से फॉर एनी होल नंबर ए वी हैव ए माइनस 0 इज इक्वल टू ए, अगर कोई होल नंबर ए है फॉर एनी होल नंबर होल नंबर ए माइनस 0 इज इक्वल टू ए ही होगा। अगर कोई होल नंबर है ए है तो उसमें अगर हम 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो नंबर ही आएगी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई हमारी नंबर 8 है, तो 8 में से हम 0 हटाएंगे तो 8 ही आएगा। हम अगर ए की जगह 8 मान लें तो 8 में हम 0 घटाएंगे तो 8 ही आएगा, यानी वो नंबर ही आएगी। तो इसका मतलब यही है कि किसी होल नंबर ए में से अगर हम 0 सब्ट्रैक्ट करें तो ए ही आएगा, इट मीन्स नंबर के होल नंबर के बराबर ही आएगा। और एक और है यहाँ पे कि अगर ए बी सी आर एनी 3 होल नंबर्स देन इन जनरल ए माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। तो अगला है कि इफ ए बी एंड सी आर 3 होल, if A, B, C are any 3 whole numbers, then A प्लस बी, A माइनस बी करके हम माइनस सी करें तो ये बराबर नहीं होगा ए माइनस बी माइनस सी के। ये हमारा रूल है कि अगर ए बी सी कोई 3 होल नंबर्स हों तो पहले हम ए में बी को सब्ट्रैक्ट करें, फिर जितना है उसमें से सी को सब्ट्रैक्ट करें तो वो
पहले बी में से सी सब्ट्रैक्ट करने के बाद ए को सब्ट्रैक्ट करने के इक्वल नहीं होगा। यहाँ ए माइनस बी अंडर ब्रैकेट है, माइनस सी का मतलब कि पहले हम ए और माइनस ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसमें हम फिर सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ है कि पहले ब्रैकेट में बी माइनस सी है तो पहले बी में से सी को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको फिर हम ए में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में ये ए अंडर ब्रैकेट ए माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू ए माइनस अंडर ब्रैकेट बी माइनस सी, ये दोनों इक्वल नहीं आएगा। और ये जो हमारी छठी ये है, हमारी जो सातवीं प्रॉपर्टी है वो ये है कि इफ ए बी सी आर होल नंबर सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू सी। क्या है, इफ ए बी सी आर एनी थ्री होल नंबर्स such that a minus b is equal to c, then a is equal to c plus b या b a is equal to b plus c। अगर a b c ऐसी थ्री होल नंबर्स हैं कि a में से b को घटाने के बाद c आए, तो ऐसी स्थिति में a बराबर a इज इक्वल टू बी प्लस सी होता है। a का मान b और c के सम के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम थ्री होल नंबर से 3 लेते हैं, 5 लेते हैं और 8 लेते हैं। तो अगर हम ऐसे 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 आता है तो इसको हम a मान लेते हैं, 8 बराबर a मान लेते हैं, हाँ। और इसको जो है 3 को b मान लेते हैं, 5 को c मान लेते हैं। तो a माइनस बी करने पे यानी 8 माइनस 3 करने पे 5 आता है c। तो इसका मतलब कि 8 की जो वैल्यू होगी, a की वैल्यू क्या होगी, वो 3 प्लस 5 के बराबर यानी b प्लस c के बराबर होगी। देखिए इधर 8 आ रहा है, इधर भी 3 प्लस 8 दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो यही हमें प्रूव करना था। नाउ स्टूडेंट्स, please come to the question, please come to the exercise 3C। एक्सरसाइज 3C करना है। एक्सरसाइज 3C का है ये, परफॉर्म द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन, चेक योर रिजल्ट बाय द करेस्पॉन्डिंग एडिशन। तो ये इसका फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, परफॉर्म द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन, परफॉर्म द following subtraction, check your result by the corresponding addition। एडिशन, ये है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन नंबर 1 है 6237 माइनस 694। तो आइए हम देखते हैं यहाँ 6237 माइनस 694 करने पे आता है
7 माइनस 4 3, 3 से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 4 हो लेगा, 13 माइनस 9 4, 1 बचा, 11 माइनस 6 और यहाँ हो जाएगा 5। तो इज इक्वल टू हम देखते हैं सॉल्यूशन में दिखाएंगे 6237 माइनस 694 इज इक्वल टू 7 माइनस 4 3, 13 माइनस 9 4 और 11 माइनस 6 है 5 और ये 5। अब देखिए ये मेरा मैंने ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर लिया और इसको दिखाना है, इस आंसर को चेक करना है करेस्पॉन्डिंग एडिशन के द्वारा। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, ठीक है। इफ़ ए बी सी आर 3 होल नंबर सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू, अगर सी हो तो ए की वैल्यू होती है हमारा क्या होता है बी प्लस सी के बराबर, यानी इधर ये दोनों जुड़ने के बराबर ये होता है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें से ये हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये मेरी ए हो गई, ये मेरी बी हो गई। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये ए, ये बी और इज इक्वल टू ये माइनस बी इक्वल टू ये सी आ गया, ये सी आ गई। तो ऐसी कंडीशन में जब ए माइनस बी इक्वल टू सी होता है तो ए की वैल्यू क्या होती है बी प्लस सी के बराबर आता है। यानी हमें ये निकालने के लिए इसको जोड़ना, अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो ये आना चाहिए, यानी इन दोनों को ऐड करने पर ए के इक्वल आना चाहिए, बी और सी को ऐड करने पर ए के इक्वल आना चाहिए। यही मेरी चेकिंग होगी। अगर हम बी और सी को, मतलब ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसमें हम बी और सी को ऐड करें तो इसके इक्वल आ जाए तो हम समझेंगे कि हमारा सब्ट्रैक्शन सही है। आइए अब हम देखते हैं यहाँ पे तो ये हो गया। अब हम देखते हैं नाउ, आइए चेकिंग करते हैं। चेकिंग हमारा हो गया कि 5543 प्लस ये जो घटाया गया इसको जोड़ दे 694, तो इतना अगर आ जा रहा है 437 और 9 4 13, तो 3 कैरी 1, 6 5 11, 1 12 2 कैरी 1 और ये 5 1 6 6223। देखिए मेरा ये इसके बराबर आ गया। तो इसको हम बोलते हैं मिनिमेंट, ये सबट्रा हैंड। जब मिनिमेंट से सबट्रा हैंड जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो आता है ये डिफरेंस होता है। तो अगर हम डिफरेंस में अगर हम ये सबट्रा हैंड ऐड कर दें तो मिनिमेंट के इक्वल आना चाहिए। तो ये क्या हो गया, तो मैंने ये चेकिंग कर दिया मैंने, ये सही है, दोनों देखिए इसके बराबर आ गया। तो हम अब कहेंगे कि मेरा जो आंसर सही है उसको चेक करना है। तो ये हो गया मेरा, ये लिख देंगे चेक्ड। हाँ, ये चेक्ड हो गया, बस ऐसे करना है। और आधा सेकंड। आइए अब थर्ड दिखाते हैं। थर्ड में है 1 लाख 1 लाख माइनस 78,987 78,987। ये सलूशन होगा। आइए हम यहाँ पे किनारे कर लेते हैं। 1 लाख ये है, इसमें से हम 78,987 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 10 माइनस 7 3, यहाँ 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 7 2।
तो ये आ जाएगा 21,013। ट्वेंटी 178 है, तो इसको 22 चाहिए, 21,000 कितना आएगा, तो इज इक्वल टू 21,013। देखिए यहाँ हम सोल्यूशन करते हैं। 1,000 माइनस 78,987 इज इक्वल टू 21,013। अब हमें चेकिंग करनी है। चेकिंग तो हम लिखेंगे 78,987, इसमें हम ये ऐड कर दें 21,013 इज इक्वल टू, तो ये हमारा 10 पूरा 1 लाख आ जाएगा। वन लाख आ जाएगा। आइए हम इसको यहाँ पे 78,987 प्लस ये 21,013 ऐड करें। 7 3 10, 8 1 9 1 10, 9 1 10, 8 1 9 1 10, 7 2 9 1 10। देखिए हमारा 1 लाख आ गया, तो ये मेरी हो गया चेक्ड हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से हमें चेकिंग करना है। देखिए अगर मान लीजिए हम 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 5 आ रहा है, तो इसको हम मिनुएंड बोलते हैं। मिनुएंड, इसको बोलते हैं सब्ट्राहैंड। सब्ट्राहैंड, और ये जो आता है इसको कहते हैं डिफरेंस। डिफरेंस। So when we subtract subtrahend from minuend, then we get difference। तो इस तरह से जब हमें minuend मालूम करना हो, minuend मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, तो ये डिफरेंस जो आता है, तो डिफरेंस प्लस ये हम subtrahend, इसमें हम subtrahend को ऐड कर देते हैं, यानी डिफरेंस और subtrahend को ये दोनों अगर हम प्लस कर देते हैं तो इसके इक्वल आ जाता है। वही बात है कि जो बड़ी नंबर में से छोटी नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो नंबर आती है वो भी सबसे बड़ी से छोटी ही होती है, तो दोनों छोटी को ऐड करने पर ये बड़ी नंबर के इक्वल आ जाता है। वही लाभ ही बताया था मैंने कि अगर ए में से 3 नंबर ए बी सी हो और ए में से बी सब्ट्रैक्ट में सी आता है, तो ए की वैल्यू हम सी प्लस बी कर दें या बी प्लस सी, जैसे भी करें, चाहे सी में बी ऐड करें या इस बी में सी ऐड करें, हमेशा ए के बराबर आना आता है। वही मैं चेक करके बताया भी हूँ। तो इस ढंग से आइए, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है। रिप्लेस ईच स्टार बाय द करेक्ट डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये मेरा पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 है। 917 माइनस ये है स्टार है, यहाँ पे ये स्टार, फिर यहाँ पे 5, देन यहाँ पे फिर ये स्टार है, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं। 917 माइनस ये है स्टार 5, ये है स्टार। तो हमें चेक करना है, यहाँ पे 8 दिया है, यहाँ पे स्टार दिया है, यहाँ पे 5 दिया है। हमें बताना है कि स्टार की जगह कौन सी है, कौन से डिजिट होने चाहिए।
तो आइए हम देखते हैं। देखिए जब हम 7 में 7 से कोई भी नंबर हम सब्ट्रैक्ट करें, 7 में से इवन हम अगर 0 भी सब्ट्रैक्ट करें, 0 ही मान लें, तो भी 7 आएगा, मतलब 8 नहीं आ सकता है यहाँ। अगर 7 से हम छोटी कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं 7 से छोटी नंबर, चाहे वो 6 हो, 5 हो, 4, 3, 2, 1, इवन 0 भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 ही आएगा, 8 नहीं आ सकता। इससे जाहिर है, इससे ये स्पष्ट है कि यहाँ 7 से कोई बड़ी नंबर रही होगी और यहाँ से बोरो लिया है, तो बोरो लेने के बाद ये 17 हो गया। तो 17 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा ये 8 आ जाए। तो जाहिर सी बात है कि इस नंबर को मालूम करने के लिए हमें 17 में से 8 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ 9 आ जाएगा। तो इसकी जगह मतलब ये जो हमारा यहीं पर नहीं स्टार है, तो हमें स्टार मालूम करने के लिए क्या करेंगे, स्टार बराबर ये 17 में से 8 घटा देंगे तो ये 9 आएगा स्टार की जगह, यहाँ 9 हो जाएगा। और जब यहाँ बोरो देने के बाद 0 बचेगा, तो 0 में से तो 5 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, जाहिर सी बात है कि ये 0 बोरो लेगा तो यहाँ 10 होगा, 10 - 5 तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो इस स्टार 10 - 5 बराबर ये स्टार है, इसका मतलब क्या, 10 - 5 बराबर 5। तो स्टार की जगह ये 5 आ गया, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ फिर बच जाएगा क्या, मेरा 8 बचेगा। और 8 में से हम क्या, 8 में से बताइए हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 5 आवे। तो ऐसी स्थिति में हम इस स्टार की वैल्यू मालूम करने के लिए क्या करते हैं, बड़ी में से, कि ये दोनों मिल के इसके बराबर होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम जब 8 में से हमें जो पता है 5 है ना, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। तो यहाँ मेरा हो जाएगा 3। तो अब ये जाहिर से हो गया कि यहाँ पे हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये तो भैया समझा रहे थे आपको, आइए कैसे देखेंगे, दिखाइए। तो जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, तो 7 में अगर हम कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से हम कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 से छोटी नंबर, चाहे 6 सब्ट्रैक्ट करें, या 7 - 5 करें, या 7 - 4 करें, 7 - 3 करें, 7 - 2 करें, 7 - 1 करें, 7 - 0 करें, कुछ भी करेंगे तो हमेशा 8 से कम ही आएगा। तो इससे ये स्पष्ट है कि 7 बोरो लिया है यहाँ। तो जब बोरो लिया 7 तो क्या हो गया, यहाँ 17 आ गया, और 17 में से हम ये स्टार सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ 8 आया है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि 9 17 माइनस यहाँ स्टार की जगह क्या आ जाएगा। तो अब इसको मालूम करने के लिए हम स्टार की वैल्यू निकालेंगे, तो ये दोनों मिलके इसके इक्वल होते हैं। तो ये स्टार की जब वैल्यू निकालनी होगी हमें, तो 17 - 8 कर देंगे तो आ जाएगा 9। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 9 हो जाएगा स्टार की जगह यहाँ। और अब देखिए यहाँ जब बोरो देने के बाद यहाँ 0 बच जाएगा, तो 0 में से तो 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, यहाँ बोरो लेंगे, यहाँ तो यहाँ 10 हो जाएगा, और 10 माइनस ये हमारा पहला है, ये दूसरी संक्रिया क्या करेंगे, 10 माइनस जब ये 5 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 5 हो जाएगा है। तो 10 - 5 करके यहाँ स्टार है ना, तो यहाँ स्टार की जगह क्या हो जाएगा, मेरा 5 हो गया, और यहाँ मेरा हो जाएगा 8, और यहाँ हो गया मेरा 5 होगा स्टार की जगह यहाँ। तो ये हमें स्टार लाना है, इसका मतलब क्या हुआ कि तो स्टार बराबर क्या आएगा, स्टार माई बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे मेरा 5 हो गया। अब बचा यहाँ, अब यहाँ बोरो देने के बाद 8 बचा है, तो 8 माइनस स्टार करने 5 आ रहा है, थर्ड है मेरा 8 माइनस ये स्टार इज इक्वल टू 5 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा स्टार की जगह, तो यहाँ हो जाएगा, तो जब स्टार की हम वैल्यू निकालेंगे तो 8 माइनस ये वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो स्टार की वैल्यू आ जाएगी बराबर
ये 3 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो गया 3। अब देखिए 7 माइनस, जब यहाँ पे अब 3 जब हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे ये ईसा की जगह है। इसका मतलब क्या होगा, 17 माइनस 9 8, यहाँ बचा 0, 10 माइनस 5 5, यहाँ बचा 8 माइनस 3 5। आ गया कि नहीं आ गया? तो इस ढंग से तो यहाँ भरना है हमें। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा 9 होगा और यहाँ पे मेरा क्या होगा, 5 होगा। और यहाँ पे 3, यहाँ पे भी स्टार है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यही हमको भरना है। आइए और हम आइए थर्ड बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका सेकंड का, क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट थर्ड। ये है, उड़ जा रहा है बार। फाइव 0 0 1 0 0 3, 5 0 0 0 1 0 0 3 माइनस, यहाँ पे डबल स्टार डबल स्टार डबल स्टार 6 9 8 7 6 9 8 7। तो यहाँ स्टार की जगह क्या होना चाहिए, हमें यही बताना है। यहाँ भी क्या है, ये है 4 है 8 4 8 4, यहाँ फिर 4 स्टार्स है, ये 4 स्टार्स हैं। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 4 स्टार की जगह, यहाँ दोनों स्टार की जगह क्या होना चाहिए। आइए हम देखते हैं, 5 0 0 1 0 0 3 माइनस, यहाँ हम लिखते हैं 6 9 8 7। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्लियरली 3 से 3 माइनस 7 ये पॉसिबल नहीं है, 3 से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है कि 3 इससे बोरो लेगा 0 से, 0 के पास भी कुछ नहीं, तो 0 इस 0 से बोरो लेगा। देन आफ्टर ये 0 इससे 1 से बोरो लेगा, और 1 जब बोरो इसको देगा, लैंड करेगा, तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। फिर ये इसको देगा तो यहाँ 10 हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे 9 हो जाएगा, ये इसको देगा तो 13 हो गया, यहाँ पर 9 9 यहाँ 0, यानी हमारा 13 9 9 0 0 0 5 हो जाएगा। इस तरह से मेरा ये 13 में से हम 7 निकालेंगे, तो 13, तो इस स्टार की जगह क्या आएगा, ये जो स्टार की जगह आएगा क्या, ये 13 माइनस 7 करेंगे तो बराबर 7 6 13। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे बड़ा आ जाएगा 13 माइनस 7 6 7 13, यहाँ पे 6 आ जाएगा इस जगह। अब यहाँ 10 हुआ, 10 माइनस नहीं यहाँ बच्चा 9, तो 9 माइनस 8 1, यहाँ भी 9 है, 9 माइनस 9 0, यहाँ भी। तो यहाँ देखिए, यहाँ जब 9 होगा तो 9 माइनस, तो हमारे यहाँ जो स्टार है, स्टार की वैल्यू क्या आएगी, ये हो जाएगा 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ फिर 9 है, तो यहाँ स्टार की वैल्यू क्या होगी, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू यहाँ 0 हो जाएगा। और यहाँ हमारा बचा है 0, फिर ये 0 इससे बोरो लेगा, फिर इससे लेगा, इससे लेगा,
ये इसको लेंड करेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, तो इसको देगा तो यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ पे दिया, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 9, तो 10 और -6। तो ये अब इस स्टार की वैल्यू हम निकालेंगे, तो 10 माइनस 6 इज इक्वल टू यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा मेरा 9, यहाँ 4 आ गया, फिर यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे तो 9 है यहाँ, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ स्टार का निकालने के लिए यहाँ 8 है, यहाँ पहले से वाला 8 है, यहाँ पे मेरा 8 है, यहाँ पे ये 4 है, 8 और 4 है यहाँ इसकी जगह। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहीं तक आएगा 4, इसके सामने 4 आएगा, इसके सामने 8 आएगा, तो यहाँ स्टार की जगह क्या होगा, तो यहाँ 9 हुआ है, तो 8 लाने के लिए क्या करेंगे, तो हम अगर मान लीजिए हम 9 माइनस स्टार करने पे 8 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि स्टार की वैल्यू क्या होगी, तो स्टार की वैल्यू क्या होगी, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1 होगा, तो यहाँ हम 1 रखेंगे, और यहाँ भी 9 है, यहाँ 4 लाना है, तो हमें देख रहे हैं कि तो ये यहाँ पे जो स्टार की वैल्यू है वो कितनी होगी, यहाँ पे जो स्टार है, स्टार की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 9 माइनस 4, माने यहाँ हम कह सकते हैं कि 9 माइनस जब स्टार करेंगे यहाँ, तो ये हमारा 4 आ रहा है, तो यहाँ स्टार की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे हमारा 5 हो जाएगा, और बच जाएगा यहाँ पे, यहाँ 4 बच चुका होगा, यहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 5 0 0 1 0 0 3 13 माइनस 7 6, यहाँ बचा 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 9 0 0 10 माइनस 6 4, यहाँ है 9 माइनस 1, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे हो गया ये 8 हो गया, यहाँ भी एक स्टार है, क्या बचाएगा, 4 3 7 में से 4 4 तो मेरा हो गया, इसके सामने यहाँ 4 हो गया, तो यहाँ 8 हो गया, यहाँ कितना है 7 8 9 7 8 9 6, इसके बाद यहाँ 2 हो गए, कहाँ हो रहा है, कहाँ ये 13 माइनस 5 0 0 1 0 0 3 30 माइनस 7 6, यहाँ हुआ मेरा 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 9 यहाँ 0, फिर 1 माइनस, तो यहाँ बचा है 0, 4 आ गया, फिर 9 माइनस 1 यहाँ 8 आ गया, तो यहाँ भी तो होगा, यहाँ 8 माइनस, यहाँ छोड़ दिया, कि स्टार देना चाहिए था, छोड़ दिया, यहाँ पे 4 3 7 4 3 7, 1 की जगह 4 आ गया, तब यहाँ पे 1 2 3, 8 आ गया,
यहाँ पे 4 आ गया। यहाँ 5 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कितना दिखाया है? यहाँ पे 4, 8 के बाद यहाँ 4 दिखा, ये 4 हो गया, यहाँ 8 है। कहाँ मिस्टेक हो रहा है भाई, दिमाग चल गया है यहाँ पे। 5 0 0। तो नाउ स्टूडेंट्स सी अगेन, फिर से देखिए यहाँ, देखिए ये 3 है, 3 से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो ये स्पष्ट है कि 3 बोरो लेगा। 0 के पास भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो ये 0 इससे बोरो लेगा और 1 इसको लेंड करेगा, तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ फिर 10 हो जाएगा, यहाँ -9 हो जाएगा, फिर इसको 3 को जब ये लेंड करेगा तो 13 होगा, 9 यानी मतलब यहाँ पे 13 हो गया, या 9 9 यहाँ 0 हो जाएगा। तो आइए हम 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 6 आना चाहिए। 13 - 7 = 6, यहाँ 6 रहेगा इस स्टार के सामने। अब यहाँ बचा क्या हमारा? बोरो देने के बाद 9, तो 9 - 8 जब करेंगे तो यहाँ हमारा 1 आना चाहिए, और यहाँ पे फिर हमारा 9 बचा, तो 9 - 9 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 है यहाँ सर? 9 - 9 यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ अब 0 होगा, बोरो देने को यहाँ 0 बचा है, फिर ये इससे बोरो लेगा, ये इससे लेगा, फिर ये इससे लेगा, ये इसको देगा, अब ये इसको दे देगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, जब इसको दे देगा तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, फिर जब इसको ये बोरो दे देगा तो यहाँ पे पहले से 0 है, 10 हो जाएगा, यहाँ 9 9 यहाँ 4 हो जाएगा। अब यहाँ 10 - 6 यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा मेरा 9, यहाँ 9 है, यहाँ 4 आया हुआ है, ताकि हम 9 में से क्या सब्ट्रैक्ट करके 4 आ जाए, तो यहाँ जाहिर सी बात है 5 होगा, 9 - 5 = 4 होगा। यहाँ 9 है, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करके 8 जाए, तो 9 में से हम 1 8 करेंगे सब्ट्रैक्ट, तब आएगा यहाँ 8, और यहाँ बोरो देने के बाद 4 आ गया है। इसका मतलब कि हमें फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5 0 0 1 0 0 3 माइनस हम करेंगे 1 5, यहाँ पे 1 5 6 9 8 7 = यहाँ पे आ जाएगा 6 1 0 4, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 8, यहाँ पे 4 ऐसे आएगा। मतलब इस स्टार की जगह 6 होगा, इस स्टार की जगह 1 होगा, इस स्टार की जगह 0 होगा, इस स्टार की जगह 4 होगा, इस स्टार की जगह क्या होगा? 5 होगा, और इस स्टार की जगह 1 होगा। ये देखते हैं 13 - 7 6, यहाँ बचा मेरा 9 - 8 1, या 9 - 7 0, यहाँ बचा मेरा 0, बोरो लेने के बाद 10 - 6 4, यहाँ 9 - 5 4, 9 - 8 1 8, यहाँ 4 कुछ नहीं है, तो यहाँ 4 आएगा, 4 का 4 हो जाएगा। तो ये है, इस तरह से इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ये चले हाँ, तो ना स्टूडेंट्स प्लीज, नाउ आई एम गोइंग टू finish my class, and I will meet you next day, and further questions will be solved at next day. Till then, thank you, bye bye. अगले क्वेश्चन अगले दिन शुरू होंगे।